हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की कहानियाँ, वो भी एनिमेटेड रूप में, ताकि समझना आसान हो और मज़ेदार भी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी, ममता। ये कहानी है एक नारी की ममता, कर्तव्य और संघर्ष की। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की बेटी थी, एक युवती विधवा। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी मन में पीड़ा थी क्योंकि वो विधवा थी। समाज में विधवा होना जैसे सजा होती है। वो अक्सर शोण नदी के तीव्र बहाव को देखती रहती, जैसे उसका उमड़ता यौवन उस बहते पानी में अपना दर्द ढूंढता हो। एक दिन उसके पिता चुपचाप एक कमरे में कुछ चांदी के थालों में सोना ले आए। ममता चौंकी। इतना सारा स्वर्ण? पिता ने कहा। बेटी, ये तेरे लिए है। ममता ने पूछा, कहाँ से आया? पिता बोले, शेरशाह कभी भी हमला कर सकता है, हम हार सकते हैं, मंत्री पद चला जाएगा, ये भविष्य के लिए है। ममता का चेहरा सख्त हो गया। पिताजी, ये अनर्थ है, हम ब्राह्मण हैं, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचेगा जो 2 मुट्ठी अन्न न दे सके? ये चमक मेरी आंखें अंधी कर रही हैं, इसे लौटा दीजिए। पिता को गुस्सा आ गया। मूर्ख है, कहकर वो चले गए। और फिर वही हुआ। शेरशाह ने हमला किया, दुर्ग पर कब्जा हुआ, मंत्री चूड़ामणि मारे गए। ममता बच निकली, लेकिन कहाँ गई किसी को पता न चला। अब कहानी हमें काशी के भग्न स्तूपों में ले जाती है, जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में ममता ध्यान, पाठ और शांति से जी रही थी। एक रात एक थका हुआ मुगल सैनिक दरवाजे पर आया। माता, मुझे आश्रय चाहिए। ममता ने उसकी शक्ल देखी, रक्त से सना, थका हुआ, पर उस चेहरे पर पिता के हथियारों की छाया साफ दिख रही थी। वो उसे भगाने लगी, लेकिन फिर उसके मन में धर्म जागा। मैं ब्राह्मण हूँ, अतिथि को नकारना मेरे धर्म के खिलाफ है। वो बोली, जाओ भीतर, थके हुए पथिक, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं क्यों छोड़ूं? सुबह हुई। खंडहर की दरार से झांक कर ममता ने देखा कि चारों ओर सैकड़ों घुड़सवार सैनिक उस जगह को खोज रहे थे। यह दृश्य देखकर ममता डर गई और अपनी गलती पर खुद को कोसने लगी। उसी समय वह यात्री झोंपड़ी से बाहर निकला और ऊंची आवाज में पुकारा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज सुनते ही चारों ओर से सैनिक वहां आ पहुंचे। सैनिकों की खुशी की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। यात्री ने अपने साथियों से कहा, उस स्त्री को खोजो जिसने मुझे शरण दी थी। यह सुनकर ममता और भी डर गई। वह चुपचाप वहां से निकलकर पास के जंगल में छिप गई और पूरा दिन वहीं रही। शाम होने पर जब वे सैनिक वहां से जाने लगे, तब ममता ने सुना कि वह यात्री घोड़े पर बैठकर कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी नहीं दे सका। मुसीबत के समय उसने मुझे सहारा दिया था। उसका घर बनवा देना और इस जगह को भूलना मत। यह कहकर वे सब वहां से चले गए। समय बीतता गया। चौसा के युद्ध को कई साल गुजर गए। अब ममता 70 साल की बूढ़ी हो चुकी थी। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बीमार पड़ी थी। गांव की कुछ स्त्रियां उसकी देखभाल कर रही थीं, क्योंकि ममता ने जीवन भर सबके सुख दुख में साथ दिया था। एक दिन अचानक एक घुड़सवार वहां आ पहुंचा। वह अपने आप से कह रहा था, मिर्जा ने जो चित्र बनाया था, शायद यही वह जगह है। पर वह बूढ़ी औरत तो अब तक मर चुकी होगी। अब किससे पूछें कि यहाँ कभी शहंशाह हुमायूं ठहरे थे। ममता ने यह बात सुन ली। उसने पास बैठी स्त्री से कहा, उसे यहाँ बुलाओ। घुड़सवार पास आया। ममता ने धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या कोई साधारण मुगल, पर एक दिन वह इसी झोपड़ी में ठहरा था। मैंने सुना था कि उसने मेरा घर बनवाने का आदेश दिया था। कुछ क्षण बाद ममता ने शांत आवाज में कहा, अब भगवान ने मेरी सुन ली। मैं आज यह दुनिया छोड़कर जा रही हूं। अब तुम चाहो तो यहाँ मकान बनाओ या महल। इतना कहकर ममता ने अंतिम सांस ली। कुछ समय बाद वहां एक भव्य अष्टकोण मंदिर बनवाया गया, जिस पर लिखा गया, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी याद में यह मंदिर बनवाया, पर उस शिलालेख पर ममता का कहीं नाम नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, ममता। एक ऐसी नारी जिसने धर्म निभाया, बिना नाम की चाहत के, बिना बदले की भावना के। शायद इतिहास उसे भूल गया हो, पर यह कहानी उसे अमर कर देती है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानियों के लिए जुड़े रहें।